सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, यह है जीवित और मैंने कहा पतली, थिन कोमा प्रत्यास्थ, ठीक है। प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक, एंड मैंने कहा चयनात्मक पारगम्य, ठीक है, पारगम्य, सेलेक्टिवली परमेबल, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सबसे पहले ये चार बातें पता होनी चाहिए। एक तो लिविंग जीवित होती है, थिन होती है, प्रत्यास्थ होती है, चयनात्मक पारगम्य। नंबर 2, थिकनेस की बात करें, मोटाई की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉन होती है। आपको पता होना चाहिए एक एंगस्ट्रॉन का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर? इसका मतलब बहुत ज़्यादा पतली होती है। उसके बाद रासायनिक संगठन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन बोलो मुख्यतः फॉस्फोलिपिड एंड मैंने कहा प्रोटीन, ठीक है, से बनी होती है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कोशिका झिल्ली, ठीक है, को प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ओके, अब आपसे मैं कह रहा हूं कि इसकी स्ट्रक्चर को बताने के लिए दो मॉडल दिए गए हैं। मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, के लिए दो मॉडल है। बोलो, मैंने कहा 2 मॉडल। ओके, एक है सैंडविच मॉडल, मैंने कहा एक सैंडविच मॉडल है जिसको हम PLLP मॉडल भी कहते हैं। अभी जब पढ़ेंगे तो नाम समझ में आएगा। और एक है द्रव मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। बात समझ रहे हो ना? और यही जो होता है वो आधुनिक मॉडल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए कि जो सैंडविच मॉडल है वो किसने दिया है। तो मैंने कहा भाई डेनियली और डेवसन। मैंने कहा डेवसन एंड डेनियली वैज्ञानिक ने दिया है। और द्रव मोज़ेक मॉडल किसने दिया है तो पता होना चाहिए निकोलसन एंड सिंगर ने दिया है। निकोलसन और सिंगर ने दिया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद सैंडविच मॉडल, PLP मॉडल क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। जो मैं बना रहा हूँ वो छोटा सा रूप बना रहा हूँ, समझना। इन्होंने कहा ये है आउटर प्रोटीन लेयर जो कि 20 एंगस्ट्रॉन की होती है। ये इनर प्रोटीन जो भी 20 एंगस्ट्रॉन की, और ये आपको नजर आ रहा है बाई लेयर, ठीक है, ऑफ फॉस्फोलिपिड जो कि 35 एंगस्ट्रॉन की होती है। तो अपने को क्या पता चला? प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। तो मेरे कहने का मतलब है PLLP मॉडल समझ में आया होगा। देखने में ही किसके जैसा लगता है? सैंडविच जैसा। बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ तो इसलिए सैंडविच मॉडल बोला डेनियली और डेवसन ने। और इन्होंने कहा कि 20, 35, 20 यानी टोटल 75 एंगस्ट्रॉन होती है। और अगर इस मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो रासायनिक संगठन क्या हुआ?
बोलो मैंने कहा फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, प्लस प्रोटीन, इन दो से मिलकर बना हुआ क्या है? बोलो आपकी सेल मेम्ब्रेन है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। इधर आ जाते हैं द्रव मोज़ेक मॉडल, जो आधुनिक मॉडल है, क्योंकि इसने बोलो थिन बता दिया लेकिन इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को नहीं समझा पाया। इस मॉडल ने यही चीज को ध्यान दिया और ये क्या कहता है? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इस तरह से कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं और आपसे मैं कह रहा हूं कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। ओके, ये इनकी स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं मैं आपको, बात समझना। ये क्या कहना चाहता है अपनी इसमें? ये कहते हैं कि ये जो है वो तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो 30% होता है, ठीक है, और ये जो आपको नजर आ रहा है जो फिक्स होता है वो है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। इन्होंने ये वर्ड यूज किए जो 70% होता है। अक्सर ही एग्जाम में पूछा गया है कि बोलो द्रव मोज़ेक मॉडल में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कितने हैं? तो इंट्रिंसिक 70%, एक्सट्रिंसिक 30%। वही बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड की बात करी, एवरीथिंग इज ओके। और द्रव मोज़ेक मॉडल क्या कहना चाहता है? तो निकोलसन और सिंगर कहते हैं कि आपसे मेरे को सेल मेम्ब्रेन जो अर्ध ठोस होती है उसके अंदर आप ये इमेजिन करो कि जो फॉस्फोलिपिड समुद्र होता है उसमें प्रोटीन रूपी दीप जो होते हैं वो आपसे मेरे को तैरते हैं। तो इन्होंने तरल आपसे मैं कह रहा हूं वो किसको बताया? फॉस्फोलिपिड, ठीक है, लिपिड को क्या बताया? बोलो समुद्र। मेरी बात को समझना। और मैंने कहा कि जो प्रोटीन होते हैं उनको क्या बताया? बोलो बर्फ, ठीक है, के दीप बताया। क्या बताया? बोलो के दीप। और इस तरह से इन्होंने द्रव मोज़ेक मॉडल दिया। यानी ये बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इसके अलावा ये कहता है यहाँ पर ये कुछ क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट फाइबर भी इन्होंने कहा बताया, कार्बोहाइड्रेट फाइबर। ओके, तो इसका मतलब ये मॉडल जो आधुनिक मॉडल है उसके अकॉर्डिंग रासायनिक संगठन देखे तो फिर तो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन और प्लस कार्बोहाइड्रेट, तीनों चीजों से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? जो फॉस्फोलिपिड होता है वो मान के चलो आपसे मेरे को 60 से 70%, जो प्रोटीन होता है वो 30 से 40%, और मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट 1 से 5%। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका कार्य क्या होता है? सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन का कार्य होता है। क्लियर? क्या वर्क होता है इसका? कार्बोहाइड्रेट का सेल टू सेल, बोलो आपसे मैं रिकॉग्निशन, ठीक है। बोलो मेरे कहने का मतलब है कि ये मॉडल कहता है कि आपसे मैं कह रहा हूं कि जैसे लीवर की सेल है उसको मैं किडनी की सेल में डालना चाहूँ तो नहीं डाल सकता, क्योंकि उसका रीजन है इस कार्बोहाइड्रेट का सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन फंक्शन करना। आई होप आपको ये दोनों मॉडल समझ में आए होंगे। उसके बाद आपसे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, स्पेशल नोट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट जो है वो दिया है रॉबर्टसन ने। किसने दिया है? बोलो बाय रॉबर्टसन, ठीक है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है रॉबर्टसन। और रॉबर्टसन क्या कहते हैं कि बोलो सेल, आपसे मैं कह रहा हूं कि मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन तथा सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, कंपोजिशन संगठन समान होता है, समान होता है। तो दोस्तों अक्सर ये पूछा गया है कि एकक झिल्ली, बोलो आपसे जो फंडा है, सिद्धांत है, परिकल्पना है, वो किसने दी है? यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, तो वो रॉबर्टसन ने दी है। क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके, अब आपसे मैं कह रहा हूं हमें क्या पता होना चाहिए? फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन क्या क्या कार्य करती है? तो नंबर 1 पहला कार्य इसका क्या है बोलो? आपसे मैं कह रहा हूं सेल मेम्ब्रेन का पहला कार्य है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी बोलो, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। ठीक है, एक्टिव जिसमें बोलो ऊर्जा खर्च, पैसिव मतलब जिसमें ऊर्जा की बोलो नहीं खर्च। ठीक है, कोई एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता है। जो इसमें होता है वो कम मात्रा से अधिक मात्रा की तरफ होता है, और जो पैसिव हमेशा होता है वो अधिक मात्रा से बोलो कम मात्रा की ओर होता है। दूसरा मैंने कहा कार्य क्या है सेल मेम्ब्रेन का? चयनात्मक पारगम्य, मैंने कहा ये भी सेलेक्टिवली परमेबल, ये भी कार्य है। उसके बाद सेल टू सेल रिकॉग्निशन। ठीक है, ये भी कार्य है। बोलो मैंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट फाइबर लगे होते हैं उनके द्वारा सेल मेम्ब्रेन पर लगे बोलो कार्बोहाइड्रेट तंतु द्वारा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है बोलो? इसके अलावा मैंने कहा पिनोसाइटोसिस। ठीक है, सेल ड्रिंकिंग। मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, सेल ईटिंग, ये सब भी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही होते हैं। तो ये सारे कार्य सेल मेम्ब्रेन के हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सेल मेम्ब्रेन बहुत सिंपल है, लेकिन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। सैंडविच मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल, थिन इलास्टिक, सेलेक्टिवली परमेबल, एवरीथिंग, फंक्शन वगैरह। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। कमेंट्स करके बताएं, और इसी तरह से बायोलॉजी को बहुत इजी तरीके से पढ़ें, और आपसे मैं करूँ अपने नॉलेज को बढ़ाएं, और जो आपका टारगेट है उसे पूरा करें। बेस्ट ऑफ लक।